देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, ठीक है। प्लाज्मोडियम ये आप लोग ये क्या कॉज करता है, कॉज करता है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि राइट द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द मलेरिया एंड इट्स पॉजिटिव, ठीक है, या फिर प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है क्योंकि ये जो डिजीज है बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। नाउ प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम इट इज अ प्रोटोजोआ, है ना। फाइलम इसका क्या है, प्रोटोजोआ है। सब फाइलम क्या है इसका, स्पोरोजोआ है, ठीक है, यानी ये स्पोर है एक तरीके से। एंड क्लास जो है इसका टीलोस्पोरा है एंड जीनस यू नो दैट प्लाज्मोडियम है, ठीक है। फिर इट इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया का कॉजेटिव होता है, ठीक है। ये क्या इन्फेक्ट करता है, ये आरबीसी को इन्फेक्ट करता है बेटा। सबसे पहला इसका जो टारगेट होता है वो बेटा आरबीसी होता है। एंड जो सॉरी सबसे पहला जो टारगेट होता है वो लीवर होता है। एंड जो सेकेंडरी टारगेट होता है वो इसका क्या होता है, आरबीसी होता है, ठीक है। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, अब ये बॉडी में ट्रांसमिट कैसे होता है, ये जब फीमेल फ्लीज बाइट करती है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जब बाइट करती है तो ये बॉडी में ट्रांसमिट होता है। लाइफ साइकिल की बात करूं तो लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, इसके दो होस्ट होते हैं, यानी पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। पहला होस्ट क्या है, मॉस्किटो, जो कि इसका प्राइमरी होस्ट है, सबसे पहला इसका प्राइमरी होस्ट है। एंड ह्यूमन क्या है, इसका सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। अब अगर हम चर्चा करें तो मॉस्किटो में इसका सेक्सुअल साइकिल चलता है एंड ह्यूमन में इसका ए सेक्सुअल साइकिल चलता है। होता कैसे है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने बात करा कि जीनस प्लाज्मोडियम है, बट इसकी बहुत सारी स्पीसीज है जो अलग अलग तरीके के ह्यूमन इन्फेक्शन मतलब मलेरिया के टाइप्स अलग अलग तरीके कॉज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की तो ये क्या करता है, बिनिग्न टर्शियन मलेरिया, है ना। ये जो मलेरिया है ये थोड़ा हाई पावर वाला है, बट उतना भी नहीं। सबसे ज्यादा हाई कौन सा होता है, इट इज अ प्लाज्मोडियम ओवेल, जिसको हम लोग ओवेल टर्सियन मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली नहीं, इट इज अ प्लाज्मोडियम ओवेल एंड ओवेल इज माइल्ड। ये कैसा होता है, माइल्ड होता है, ठीक है, ये हल्का होता है। एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, कॉटन मलेरिया, ये आपका ये जो मलेरिया है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या करता है, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। एंड परनीसियस मलेरिया यानी आरबीसी में बहुत ज्यादा इन्फेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन होता है, फैटल होता है। फैटल का मतलब डेडली है एकदम से, ठीक है। तो देयर आर 4 कॉजेटिव एजेंट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। नाउ अगर हम इसके वेक्टर की बात करें तो वेक्टर इसका क्या है, मतलब किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो ये आपका वेक्टर है फीमेल एनाफ्लीज। एंड ये अभी मैं जब एक दिन हम किसी टॉपिक में चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे कि डेंगू वाला जो वेक्टर है लाइक एडीज मॉस्किटो एंड मलेरिया वाले वेक्टर में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, किसी दिन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये आपका कौन सा है, फीमेल एनाफ्लीज का है, ठीक है। देन अगर हम बात करें मेल एनाफ्लीज, तो मेल एनाफ्लीज आपका बाइट वो केवल आपकी बॉडी से मतलब ह्यूमन की बॉडी को वो बाइट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसके पास बाइटिंग वाले ऑर्गन नहीं होते, मतलब माउथ में, ठीक है। बाकी वो क्या करते हैं, वो आपका जैसे फ्लावर्स वगैरह हो गए तो उससे सक वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, नेक्टर वगैरह लेते हैं, ठीक है। देन अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम आप देखेंगे तो प्लाज्मोडियम यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट स्टेज है, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। एंड ये फिर उसका गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ से आप देखोगे तो दीज आर द मतलब ये सारा कुछ सेम है, बट यहाँ पे आपका एपिकल कैप है एंड एपिकल कैप के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। देयर आर 11 हॉलो, these are there are 11 hollow microtubules, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पेलिकल है एंड पेलिकल इज ऑफ 3 लेयर, ठीक है, 3 लेयर कॉन्ट्रेक्टाइल इलास्टिक पेलिकल होता है। कोई भी प्रोटोजोआ होगा तो पेलिकल से तो कवर होता ही होता है, तो यहाँ पे स्पोरोजाइट भी कवर है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें
मॉर्फोलॉजी एक बार रीड कर लेते हैं। तो आउटर फॉर्म एंड इलास्टिक पेलिकल होता है, जो कि कितने लेयर का होता है, 3 लेयर का होता है, जो भी हम लोगों ने चर्चा करी, ठीक है। एंड इसमें लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड 11 हॉलो माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। हमने बोला ना, यहाँ पे 11 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, व्हाट दे डू, माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं, व्रिगलिंग मूवमेंट यानी आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है, आगे व्रिगलिंग मूवमेंट करने में मदद करते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म कंटेन अ सिंगल वेसिकुलर न्यूक्लियस, इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंड सेवरल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड बहुत सारे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लाज्मोडियम। नाउ ये ट्रोफोजॉइट स्टेज होता है, ठीक है। पहले हम लोगों ने स्पोरोजॉइट स्टेज पढ़ा, अगर आप ट्रोफोजॉइट स्टेज देखोगे तो ट्रोफोजॉइट स्टेज इज द इन्फेक्टिव स्टेज, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, ये फीडिंग स्टेज है, यही जो है इन्फेक्शन काज करता है प्रोटोजोआ की लाइफ साइकिल में। प्रोटोजोआ, ये जो ट्रोफोजॉइट है, ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन में, जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसको हीम एंड ग्लोबिन में तोड़ देता है, एंड ग्लोबिन को खा जाता है, एंड हीम को बदल देता है हीमोजॉइन में। एंड हीमोजॉइन इज अ टॉक्सिक, हीमोजॉइन इज अ टॉक्सिक। तो इसी की वजह से बॉडी बहुत गर्म करता है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी को गर्म कर देता है कि ये टॉक्सिक को डाइल्यूट कर सके, ठीक है। तो इसी वजह से बुखार जब होता है तो बॉडी गर्म होती है, ये पता होना चाहिए आप लोग को। फिर अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम की लाइफ कौन कौन से, पहला लाइफ इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन विद स्पोरोजॉइट। सबसे पहले जो स्पोरोजॉइट है वो इन्फेक्शन करेगा, कैसे इन्फेक्शन करेगा, जो सलाइवा है उसके सलाइवा से, जो फीमेल मॉस्किटो के सलाइवा से हमारी बॉडी में स्पोरोजॉइट स्टेज, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट स्टेज इंटर कर जाएगी। दूसरा मैंने बोला था एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन में चलता है, एंड एसेक्सुअल साइकिल में कौन कौन सा, पहला है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, फिर एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, फिर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये किस में चलता है, ह्यूमन में। एंड फीमेल एनोफिलीज की बात करें, वहां पे इसका सेक्सुअल साइकिल चलता है, तो द टू स्टेजेस टेक्स प्लेस एक्सक्लूसिवली इनटू द ह्यूमन बॉडी, है ना, व्हाइल द थर्ड वन स्टार्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो टू स्टेज, ठीक है, टू स्टेज है, प्री एरिथ्रोसाइकिल एंड एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये आपका ह्यूमन में ही चलता है, ठीक है। एंड जो लास्ट का स्टेज है, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, ये स्टेजेस नहीं है, जो सेक्सुअल साइकिल की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है वो ह्यूमन में चलती हैं, एंड जो लास्ट वाला जो साइकिल होता है वो मॉस्कीटो में चलता है, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल की हम बात करें तो लाइफ साइकिल में क्या क्या आता है, सबसे पहला स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट क्या होता है, वो आपके सलाइवा, मतलब सॉरी, मॉस्किटो के सलाइवा से ट्रांसमिट होके ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये मॉस्किटो ने जैसे ही इसको काटा, तो जो इट्स डायग्राम इज नॉट गुड, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला डायग्राम। तो ये एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने जब उसको काटा तो सबसे पहले ये अपना सलाइवा से स्पोरोजॉइट ह्यूमन की बॉडी में छोड़ देता है, एंड वो स्पोरोजॉइट तुरंत कहाँ पे जाएगा, लिवर की सेल में जाएगा, जिसको बोलते हैं हिपैटिक सेल, एंड लिवर की सेल को इन्फेक्ट करके उसको बदल देगा किसमें, साइजोंट में। साइजोंट मीन्स इन्फेक्टेड लिवर पैरेनकाइमा, ठीक है। एंड जब वो साइजोंट जब आपका क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, है ना, इन्फेक्टेड, एकदम बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है, एंड वहां पे जाके क्या रिलीज करेगा, जब वो उसका लिसिस होगा, रिलीज करेगा मीरोजॉइट्स। एंड ये जो मीरोजॉइट्स हैं, व्हाट दे डू, ये जो मीरोजॉइट्स हैं, ये आपके आरबीसी में जाएंगे, ठीक है। आरबीसी में एरिथ्रोसाइट होगा, आरबीसी मतलब आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, एंड वहां पे उसको इन्फेक्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा है, एंड एरिथ्रोसिटिक साइजॉन्ट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एरिथ्रोसिटिक साइजॉन्ट, ठीक है। एंड यहीं पे वो क्या करते हैं, आरबीसी को के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, यहीं पे हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो हीम जो है पिगमेंटेड पार्ट होता है, यानी कलर देता है, ग्लोबिन जो है आपका प्रोटीन वाला पार्ट होता है। तो उस ग्लोबिन वाले प्रोटीन को क्या कर देंगे, तो खा जाएंगे, एंड उसका अमीनो एसिड, जो उससे अमीनो, भाई प्रोटीन है उसको तोड़ेंगे, अमीनो एसिड, तो उसका अमीनो एसिड उसकी गैमिट्स बनाने में यूज करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल पे यूज करेंगे। एंड जो ह्यूम है, हीम को कन्वर्ट कर देते हैं, वो हीम वाले चिप पार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं हीमो ज्वाइन में। तो हीमो ज्वाइन में जब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपका टॉक्सिक होता है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम उसको करता है, ठीक है। तो जब एरिथ्रोसिटिक साइजॉन्ट बनता है, वो जब मेच्योर होता है, तो वहां से रैप्चर्ड एरिथ्रोसाइट्स रिलीज, ये रैप्चर्ड एरिथ्रोसाइट्स है, एंड एरिथ्रोसाइट्स
आगे जाके क्या बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट बनाते हैं। किसके मेल एंड फीमेल गैमीट है, वही प्लाज्मोडियम के मेल एंड फीमेल गैमीट है, ठीक है। एंड कुछ जो है फिर से एरिथ्रोसाइट को फिर से एरिथ्रोसाइट को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। जो नॉर्मल से एरिथ्रोसाइट होंगे उनको इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। देन अब ये गैमिटोसाइट बन गया, इट इज अ मेल गैमिटोसाइट, दिस इज द फीमेल गैमिटोसाइट। ये जब कोई भी मॉस्किटो उसको टेक करेगा, उसको लेगा, है ना, तो वो उसकी बॉडी में, मॉस्किटो के स्टमक में हो रहा है ये काम, स्टमक में माइक्रोगैमिट, फिर उसके बाद मैक्रोगैमिट दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। दोनों फ्यूज हुए, जाइगोट बना। एंड उसकी ही मॉस्किटो की मिडगट स्टमक के पास मिडगट में ही ये आपका ऊ काइनेट ऊ साइट में बदल जाएगा। एंड ऊ साइट जब डेवलप हो जाएगा अच्छे से तो वहां से सिस्ट बनेगा। एंड वो जब सिस्ट ब्रस्ट होगा तो ये आपका स्पोरोजॉइट स्टेज बन गई। एंड स्पोरोजॉइट स्टेज उसके सलाइवा में पहुंच जाती है। एंड जब अब ये आपका कैसा है, ये आपका इन्फेक्टेड मलेरिया मतलब एनाफ्लीज मॉस्किटो है, तो ये अगर आपको बाइट करता है तो आपको मलेरिया होगा। नॉर्मल अगर कोई फीमेल एनाफ्लीज करता है तो नहीं होगा। जिसके स्टमक में वो डेवलप हुआ है केवल वही आपको इन्फेक्ट करेगा, तभी आपको क्या होगा, मलेरिया होगा। आई मेरी बात समझ में यहाँ तक? तो वही हम लोग लाइफ साइकिल जब डिस्कस कर रहे थे, तो लाइफ साइकिल में आपका जो सबसे पहला स्पोरोजॉइट है जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया है सलाइवा के थ्रू मॉस्किटो के। फिर मीरोजॉइट स्टेज क्या है, जैसे ही ये आपका स्पोरोजॉइट आया तो स्पोरोजॉइट लीवर पैरेन्काइमा को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, वहां पे डिवाइड होता है और क्या बनाता है, मीरोजॉइट बनाता है। एंड मीरोजॉइट ब्लड स्ट्रीम से थ्रू फिर आपके ब्लड सेल को यानी आरबीसी को इन्फेक्ट करने पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड जब आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा तब वहां पे स्टेज कौन सी बन जाती है, ट्रोफोजाइट, ठीक है। तो ट्रोफोजाइट फिर गैमिटोसिस्ट बनते हैं, गैमिटोसाइट बनते हैं ट्रोफोजाइट के बाद। सब मीरोजाइट्स डिफरेंशिएट इनटू सेक्सुअल फॉर्म्स, है ना। ये जो ट्रोफोजाइट स्टेज है ये आरबीसी को ब्रेक डाउन करेगा। एंड मीरोजाइट से ही ट्रोफोजाइट बनेगा, एंड मीरोजाइट से ही गैमिटोसाइट, ये आरबीसी को इन्फेक्ट करने के लिए। एंड कुछ जो मीरोजाइट हैं जो आरबीसी से भी रिलीज हुए मीरोजाइट, आरबीसी जो अभी मैंने चर्चा करी, या फिर लीवर से रिलीज हुए साइजॉन्ट से, ठीक है, वो आपका क्या बनाएंगी, सेक्सुअल फॉर्म बनाएंगी, यानी फीमेल एंड फीमेल गैमिटो साइट बनाएंगी, जो कि मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजाइट बनाने का यही काम करता है। यानी मेल एंड फीमेल मिलते हैं तब मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजाइट बनता है, ठीक है। तो ये आपका सेक्सुअल साइकिल यहाँ से चला आता है, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल ऑफ पैरासाइट इज कंप्लीटेड विद इन मैन। ए सेक्सुअल साइकिल पूरा का पूरा मैन में कन्वर्ट होता है। सेक्सुअल साइकिल जो है फीमेल एनाफेज में, यानी मेल एंड फीमेल का जुड़ मिलना वो आपका फीमेल में होगा, फीमेल एनाफ्लीज में होगा, ठीक है। देन तो ह्यूमन इन्फेक्शन बिगिंस विद द इन्फेक्टेड, जब इन्फेक्टेड एनाफ्लीज है वो बाइट करती किसी पर्सन को, तो सलाइवा के थ्रू वो सर्कुलेशन में आ जाता है, यानी ब्लड में पहुंच जाता है ना। एंड ये फर्स्ट लाइफ स्टेज है प्लाज्मोडियम की। एंड यहाँ से क्या इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। 30 से 60 मिनट के बाद जो पैरासाइट है वो आपकी बॉडी में इनैकुलेट हो जाएगा, यानी इंटर हो जाएगा। एंड स्पोरोफजाइट अपना पाथ डिसाइड कर लेगा कि मुझे यहाँ पे जाना है, लीवर तक पहुंचना है। एंड ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो आपका लीवर में पहुंच जाएगा। द स्पोरोजॉइट इंटर टू द लीवर सेल में पहुंचेगा। एंड वहां पे बहुत ज्यादा डिवाइड होगा एंड उसको इन्फेक्ट करके लिवन पैरेन्काइमा को, हिपैटोसाइट बोलते हैं उसको, इन्फेक्ट करके क्या बना देगा, साइजोंट बना देगा। एंड जब साइजोंट लिसिस होगा यानी टूटेगा तो साइजोंट से थाउजेंड्स ऑफ मीरोजॉइट निकलेंगे। एंड ये जो मीरोजॉइट है इसी को क्या बोलते हैं, एक्सो इरेथ्रिक साइजोगोनी, ठीक है ना। तो ये जो मीरोजॉइट है ये आपके ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। एंड ब्लड में जाके ये आपका एक्सो इरेथ्रोसाइटिक फेज स्टार्ट कर देंगे, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज है। एंड यहाँ पे जाके वो आरबीसी को तोड़ना चालू कर देंगे। तो जो मीरोजाइट रिलीज होंगे ब्लड स्ट्रीम में और अपने सेकेंड टारगेट आरबीसी के पास जाएंगे। एंड आरबीसी में ये इन्वेड होके अपना एरेथ्रो, अब ये एरेथ्रोसिटिक फेज था, अभी तक तो जो फेज चल रहा था वो एक्सो एरेथ्रोसिटिक फेज था। जब आरबीसी के अंदर पहुंच गया तो एरेथ्रोसिटिक फेज। तो एरेथ्रोसिटिक फेज में ये फर्स्ट स्टेज है, ये इन्वेड होंगे तो एक रिंग स्टेज बनाएंगे, यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जरूर याद रखना, ऐसे ही पहचाना जाता है जब मलेरिया अपने बहुत पीक में होता है तब वहां पे ऐसा रिंग स्टेज बन जाता है। तो आरबीसी के अंदर लाइक ऐसा रिंग स्टेज बन जाता है, दिख रहा है। तो ये जब एक सेकेंड,
हाँ, तो आरबीसी को कैसा कन्वर्ट कर देगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही आरबीसी के अंदर वो क्या होगा, इन्वेड होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिंग स्टेज, एंड दैट इन्वॉल्व्स इनटू अ ट्रोफोजाइट, जो कि ट्रोफोजाइट के थ्रू होता है, ठीक है। आफ्टर द इन्वेशन, जो ट्रोफोजाइट है आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट हीम। वो ट्रोफोजाइट क्या करता है बेटे, ट्रोफोजाइट भाई जब आपका ये हीमोग्लोबिन को इन्फेक्ट करेगा, एंड हीमोग्लोबिन में जाके ये हीम को एंड ग्लोबिन को तोड़ देगा। तो अब हीम को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये ग्लोबिन को डाइजेस्ट कर लेगा, एंड ग्लोबिन को अमीनो एसिड में तोड़ देगा, एंड उसको रिप्रोडक्शन के लिए यूज करेगा। बट हीम को ये नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, तो ये हीम को क्या करेगा, हीम को कन्वर्ट कर देता है हीमोजॉइन में, हीमोजॉइन जो कि टॉक्सिक होता है, ठीक है। सब पैरासाइट डिफरेंशिएट इनटू सेक्सुअल एरिथ्रोसाइट स्टेज, गैमेटोसाइट, जो कुछ पैरासाइट है जो उसी में ट्रोफोजाइट है, वो आपके सेक्सुअल फेज में चले जाएंगे, एंड सेक्सुअल फेज में मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट बनाएंगे, है ना। मेल को माइक्रोगैमेट, फीमेल को मैक्रोगैमेट बोला जाता है। एंड वो इंजेस्ट कर लेगा कौन, वो खा लेगा इनफली जब ब्लड सक करने आएगा, एंड अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन से सक कर लिया, ठीक है, तो अब उसकी स्टमक में जाके क्या होगा, सेक्सुअल फेज चलने लग जाएगा। तो द पैरासाइट मल्टीप्लीकेशन मॉस्किटो इज नोन एज स्पोरोगोनिक साइकिल। स्पोरोगोनिक साइकिल किस में चलती है, फीमेल एनोफ्लीज के अंदर। तो जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के स्टमक में जो माइक्रोगैमेट फ्यूज हो जाएंगे जाके, माइक्रो एंड मैक्रोगैमेट, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट क्या हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा एंड इलोंगेटेड हो जाएगा जाइगोट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऊकाइनेट्स बोलते हैं। एंड वो आपका मिड गट की वॉल में, अभी हम लोगों ने चर्चा करी था, ऐसे दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था, ठीक है। तो ऐसे मिडगट की वॉल में, ये मिडगट की वॉल में इंटर होके डेवलप हो गए, वहां से न्यूट्रिशन वगैरह लेके वहां पे क्या बना लेगा, ऊसाइट बना लेगा, है ना। ऊसाइट ग्रो होगा, रैप्चर हो, एंड स्पोरोजाइट उससे रिलीज होंगे। इससे क्या रिलीज होंगे, स्पोरोजाइट। अब ये स्पोरोजाइट अपनी स्लैवरी ग्लैंड पे जाके स्टोर हो जाएंगे। अब अगर ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी नॉर्मल पर्सन को कट करता है, बाइट करता है, तो उसको भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, उसको भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें इसके सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स इज वेरी कॉमन, यू नो दैट, कि फीवर हो जाएगा, चिल्स हो जाए, ठंडी लगेगी, हेडेक होएगा, नौसिया होएगा, वोमेंट होएगा, मसल्स पेन होगा, फटिक होएगा एकदम, लाइक ये सब आप जानते हो, ये आप लोग लिख लोगे, ठीक है। फिर सम कुछ, अब ये जो सम पीपल्स हु हैव मलेरिया एक्सपीरियंस साइकिल ऑफ मलेरियल अटैक, यानी कुछ लोगों में क्या होता है, मलेरिया के अटैक आता है कि अभी 3 महीने, मतलब सॉरी, अभी 3 घंटे मलेरिया था, मतलब बुखार था, सिम्टम्स आए, फिर उसके बाद एकदम नॉर्मल, फिर शाम को फिर आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर आ रहा है, यानी सही हो जाएगा फिर आ जाएगा, सही हो जाएगा फिर आ जाएगा, ठीक है। तो एन अटैक यूजुअली स्टार्ट विद शिवरिंग एंड चिल, है ना। पहले स्टार्ट होगा कहाँ से, ठंडी लगेगी, है ना, कांपोगे आप लोग, कपकपी होगी, फॉलोड बाय हाई फीवर, फिर उसके बाद हाई फीवर आ जाएगा, फिर स्वेटिंग होगी, एंड स्वेटिंग होने के बाद फिर से आप नॉर्मल टेम्परेचर में आ गए, पसीना निकलेगा, फिर नॉर्मल, एंड फिर थोड़ी देर बाद आएगा वो चीज, है ना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो हाउ विल यू कंट्रोल, मतलब आपको क्या करना है, बिकॉज ऑफ नॉक्टर्नल फीडिंग हैबिट मोस्ट ऑफ द एनाफ्लीज मॉस्किटो ट्रांसमिट अकर द मिडनाइट, ठीक है। तो ये नॉक्टर्नल फीडिंग हैबिट होता है, यानी जो एनाफ्लीज होते हैं वो रात में काटने आते हैं, ठीक है। अब रात में काटने आ रहे हैं तो आपको रात में बच के रहना है, ठीक है। तो उनका मलेरिया जो टाइम लाइन है वो, मतलब जो ट्रांसमिशन का जो अकरिंग टाइम है वो रात में ही इन्फेक्शन होगा, तो रात में थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स इंक्लूड द यूज ऑफ मॉस्किटो बेड नेट्स, आप मच्छरदानी का यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इंसेक्टिसाइड वगैरह भी, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स भी आते हैं, ठीक है ना, जो इंसेक्टिसाइड वगैरह है उसमें लगा होता है एंड वो मार देता है, ठीक है। एंड क्लॉथ पहने रहो, पूरे के पूरे बॉडी को कवर करके रखो, ठीक है। एंड मतलब इंसेक्ट के लिए अपना स्किन को एक्सपोज करके नहीं रखना कि आओ भाई आ बैल मुझे मारा, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर मतलब इलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस, जहां पे भी मलेरिया ग्रो कर सकता है उस प्लेस को, जैसे आप लोग को पता है कि जहां पे पानी होता है वहीं पे मलेरिया का लाइफ साइकिल चलता है, मैंने पढ़ाया भी था भाई कि इंसेक्ट का लाइफ साइकिल पढ़ाया था ना, तो है ना। तो जब मेटामॉर्फोसिस पढ़ा रहा था, तो मेटामॉर्फोसिस मैंने बताया था पानी में ग्रो होता है, ठीक है, इसका एक लाइफ साइकिल पानी में चलता है, ठीक है। तो स्वाम्पी एरिया हो गया, स्टैग्नेंट वाटर हो गया, पूल्स हो गया, पिट हो गया, ये सबको साफ करके रखना है, एलिमिनेशन इसको हटा देना है ब्रीडिंग प्लेस को, ठीक है। जो कूलर में पानी भरा होता है उसको भी टाइम टाइम पे सही करते रहो, ठीक है। ब्रशेस एंड सर्फ्स को शुड बी क्लियर्ड ऑफ, है ना, जो ब्रशेस एंड सर्फ्स, जो स्रब्स वगैरह होती हैं, जो छोटे छोटे
पेड़ वगैरह एकदम छोटे छोटे पेड़, तो उसको भी क्लियर करते रहो, ठीक है। उसके लार्वा का डिस्ट्रक्शन कर दो। अब लार्वा को कैसे डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, या तो पानी हटा दो, या फिर उस पानी के ऊपर एक ऑयल की एक, मान लो ये पानी है भरा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे मॉस्किटो का लार्वा ऐसा ग्रो हो रहा है, यहाँ पे मॉस्किटो का लार्वा ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप ऑयल की लेयर बना दोगे तो अब ये बाहर से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। इसको ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है इसकी बॉडी में, तो ऑक्सीजन लेता रहता है। अब ये ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, ठीक है, वो चर्चा करेंगे अभी एक बार, अभी है एक टॉपिक है ना, ऑयल स्क्रीन सरफेस ऑफ वाटर कवरिंग द पेट्रोलियम एंड पैराफिन ऑयल, ठीक है, मतलब ऑयल जो स्क्रीन होती है, ठीक है, वो वाटर को क्या कर सकते हैं, सरफेस ऑफ ऑयल स्क्रीन सरफेस ऑफ वाटर कवरिंग बाय, मतलब वाटर के सरफेस को हम कवर कर सकते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम से या फिर पैराफिन ऑयल से, या फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड डाल दे पानी में, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए आप लोग जानते हो सबसे अच्छी दवा है क्यूनैन। क्यूनैन एक पेड़ की छाल होती है, ठीक है, सिनकोना होता है ना, सिनकोना की जो पेड़ की छाल होती है उसको क्यूनैन बोलता है, सबसे अच्छा मलेरिया उसी से सही होता है, ठीक है। तो ये बार्क, सिनकोना ट्री के बार्क से निकाला जाता है, या फिर इसी से सिंथेटिक ड्रग बना ली गई है, लाइक एट्राबीन, क्लोरोक्विनैन। क्लोरोक्विनोन इज बेस्ट, ठीक है, दिया ही जाता है ना, लाइक मोस्टली फॉर टर्सियन या फिर कॉटन मलेरिया के लिए, ठीक है। रिजोसिन है ना, सप्रेसर ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ पैरासाइट, ठीक है। और क्या दिया जाता है, डेराप्रीम दिया जाता है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, एंड दिस इज ऑल अबाउट मलेरिया। समझ में आया?